क्या आप जानते हैं आपके फेवरेट पोटैटो चिप्स एक फ्रस्ट्रेटेड शेफ की गुस्से की पैदाइश है? या फिर अगर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थोड़े ऑर्गेनाइज होते तो शायद फूड पॉइजनिंग जैसे एक सिंपल से इन्फेक्शन से भी आज लोग मर जाते। और कोका कोला वो तो एक फील्ड मेडिसिन थी। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे गलतियों ने दुनिया बदल दी। 7 ऐसी एक्सीडेंटल इन्वेंशन जो हुई तो इत्तेफाक से बट आज हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साल था 1853। न्यूयॉर्क के सैराटोगा स्प्रिंग्स के मूनलेक हाउस रिजॉर्ट में एक कस्टमर ने शेफ जॉर्ज क्रम की नाक में दम कर रखा। कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे, शेफ ने बना के दिए। कस्टमर बोला ये बहुत थिक है, तो शेफ ने फिर से दोबारा बना के दिए। कस्टमर बोला ये भी बहुत थिक है। ऐसा 3 से 4 बार रिपीट हुआ। अब सोचिए शेफ जॉर्ज की हालत। उन्होंने उस कस्टमर को सबक सिखाने का फैसला कर दिया। उन्होंने आलू को बहुत थिन स्लाइस किया, उसको बहुत सारे तेल में फ्राई किया, उस पर खूब सारा नमक डाल के कस्टमर को दे दिया, ये सोच के कि कस्टमर कंप्लेन करेगा। पर वही कस्टमर को ये सबक इतना पसंद आया कि उसने तो और ऑर्डर कर दिया। और ऐसे ही शेफ जॉर्ज क्रम की फ्रस्ट्रेशन से बन गया दुनिया का फेवरेट स्नैक पोटैटो चिप्स। बाय द वे मेरा फेवरेट है बुदानी सॉल्टेड क्रंच। कमेंट में बताओ आप लोगों का फेवरेट कौन सा है। 1928 की बात है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट एक बहुत ही मेसी इंसान अपनी लंदन लैब में बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद क्या किया, बिना लैब साफ करे सीधा समर वेकेशन पे चले गए। टिपिकल केयरलेस फ्लेमिंग। जब वापस आए तो सीन देखो, लैब पूरी फैली हुई है और उनकी पेट्री डिश में फंगस लगी हुई है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो सब कुछ फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और यूरेका, वो फंगस एक ऐसा लिक्विड रिलीज कर दी थी जो उन बैक्टीरियाज को मार रहा था। ये लिक्विड था पेनिसिलिन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक। एक मेसी लैब एक्सीडेंट ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। फूड पॉइजनिंग, यूटीआई, निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज मिल गया था। मॉरल, कभी कभी थोड़ा केयरलेस होना भी काम आता है। 1826 से पहले आग जलाना एक बहुत ही डेंजरस टास्क था। हर बार माचिस जलाने के लिए उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करना पड़ता। इमेजिन करो कितना रिस्की था ये। और यहाँ एंट्री होती है जॉन वॉकर की, एक केमिस्ट जो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक दिन उनकी मिक्सिंग स्टिक पे एक केमिकल की लेयर चिपक गई। स्टिक साफ करने के लिए उन्होंने उसको फायरप्लेस की वॉल पे रगड़ा और वुश, स्टिक में आग लग गई। वॉकर ने रियलाइज किया ये तो रेवोल्यूशनरी है और उन्होंने मॉडर्न मैच स्टिक इन्वेंट कर दी। और सबसे अमेजिंग बात, उन्होंने उसका पेटेंट भी नहीं कराया, चाहा कि सारी दुनिया उसका यूज करे। एक सेल्फलेस इन्वेंटर के एक्सीडेंट ने आग जलाने को सिंपल बना दिया। 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ एक हंटिंग ट्रिप पे गए। नॉर्मल वॉक, नॉर्मल डे। वापस आके देखा उनके डॉग के फर पे बर्ड सीड्स चिपके थे जो कि थोड़े कांटेदार होते। अनोइंग सिचुएशन राइट, लेकिन डे मेस्ट्रल क्यूरियस थे। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो पाया बर्ड सीड्स में हुक जैसे कांटे होते हैं जो डॉग के फर में फंस जाते थे। दिमाग में बल्ब जला। उन्होंने एक डिजाइन कॉपी करके वेलक्रो बनाया और आजकल ये वेलक्रो आपको आपके जूते से लेके एक एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट तक सब जगह मिलता है। नेचर ने डिजाइन किया, ह्यूमन ने कॉपी किया, परफेक्ट बायोमिमिक्री। मीट जॉन पेम्बरटन, एक फार्मासिस्ट जो अमेरिकन सिविल वॉर में इंजर्ड हो गए थे। पेन के लिए उन्होंने मॉर्फिन लेना शुरू किया पर एडिक्शन हो गया। एडिक्शन से बचने के लिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। कोका लीफ एक्सट्रैक्ट और कोला नट से एक मेडिसिनल टॉनिक बनाया। एक दिन टॉनिक बनाते वक्त गलती से उसमें कार्बोनेटेड वाटर ऐड हो गया और बन गई दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक। फन फैक्ट, कोका कोला में फ्रेंच वाइन और कोकेन का एक्सट्रैक्ट होता था, तब लीगल था और बाद में रिमूव कर दिया गया। इसी तरह एक फेल्ड मेडिसिन से ग्लोबल एम्पायर बन गया। 1840 से पहले सर्जरी मतलब प्योर टॉर्चर। पेशेंट को अल्कोहल पिला के टेबल से बांध देते थे। इमेजिन द हॉरर। और यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है क्रॉफर्ड लॉन्ग की, एक मेडिकल स्टूडेंट जो 1840 में एक पार्टी में गया जहाँ पे लोग नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर इनहेल कर रहे थे फॉर फन। क्रॉफर्ड ने नोटिस किया कि ईथर इनहेल करने से पेन की सेंसेशन चली जाती है। पार्टी ड्रग से मेडिकल ब्रेक थ्रू। 1842 में उन्होंने सक्सेसफुली एक नेक ट्यूमर की सर्जरी करी, वही एनेस्थीसिया यूज करके, लेकिन पब्लिश किया 1849 में क्योंकि उससे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना। मीनवाइल इन 1846 डेंटिस्ट विलियम मॉर्टन ने पब्लिकली एनेस्थीसिया का यूज डेमोन्स्ट्रेट किया। एक पार्टी डिस्कवरी ने सर्जरी को पेनलेस बना दिया। 1904
सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर। आर्नोल्ड फर्नाचाओ आइसक्रीम बेच रहे थे और बिजनेस चल रही थी टू वेल। प्रॉब्लम, सारे पेपर कप खत्म हो गए, आइसक्रीम है पर सर्व किस में करें। नेक्स्ट स्टॉल में अर्नेस्ट हार्वी वॉफल पेस्ट्री बेच रहे थे जो ज्यादा बिक नहीं रही थी। अर्नेस्ट ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, अपने वॉफल को कोन शेप में बेंड करके आर्नोल्ड को दे दिया आइसक्रीम सर्व करने की। आइसक्रीम प्लस वॉफल कोन इंस्टेंट हिट। आज भी ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉपुलर। तो दो स्ट्रगलिंग वेंडर्स की पार्टनरशिप से बन गया आइकॉनिक आइसक्रीम कोन। ये सारी स्टोरीज हमें यही बात सिखाती हैं कि समटाइम्स द बेस्ट डिस्कवरी happens when we least expect them. Mistakes, accidents और रैंडम ऑब्जर्वेशन ने दुनिया बदल दी। एक और ऐसी इन्वेंशन है एयर फिल्ड टायर्स। जॉन ब्रॉयड डनलप ने सिर्फ अपने बेटे की ट्राइसाइकिल राइड को स्मूथ करने के लिए पानी का पाइप यूज करके पहले एयर फिल्ड टायर्स बनाए थे। इसके बारे में डिटेल में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर लिंक आपको कहीं दिख रहा है तो उस पर क्लिक करो, अगर नहीं दिख रहा तो सब्सक्राइब राइट नाउ ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो अगली बार जब आप कोका कोला पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे या फिर चिप्स क्रंच करेंगे तो ये जरूर सोचना कि अगर एक छोटी सी गलती ना होती तो शायद आज ये सब एग्जिस्ट ना करे। रिमेंबर, हर गलती में एक डिस्कवरी छुपी हो सकती है। सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। Thanks for watching and see you in the next video.